भिवानी में कामगार मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव किया और मांगे पूरी न होने पर सरकार को चेतावनी भी दी है। मजदूर नेताओं ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो ना भाजपा नेताओं को वोट देंगे और ना ही गांवों में घुसने देंगे। भिवानी में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव कर पंजीकृत कामगार मजदूरों ने कहा कि पिछले 11 महीने से पोर्टल बंद होने के चलते हर सरकारी योजना से वंचित होने से वो परेशान है। पहले जनवरी माह में और उन्हीं मांगों को लेकर अब एक बार फिर से यहां घेराव करने पहुंचे हैं, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बैरिकेडिंग कर मेन गेट के बाहर ही मजदूरों को रोका गया है। इस दौरान मजदूर नेताओं ने कहा कि बीते 11 महीनों से हरियाणा सरकार ने पंजीकृत मजदूरों का पोर्टल बंद किया हुआ है, जिससे 6 में से 5.5 लाख मजदूरों की कॉपी रद्द हो गई है। यही नहीं, इससे 22 से 23 योजनाओं के तहत मिलने वाली सुविधा जैसे बेटी की शादी का कन्यादान, बच्चों की छात्रवृत्ति, बच्चों के जन्म व मजदूर की मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि जैसी सभी सुविधाएं बंद पड़ी हैं। मजदूर नेताओं ने कहा है कि पहले जनवरी में आंदोलन किया गया था और अब 6 माह बाद फिर से आंदोलन कर रहे हैं। अब जल्द ही हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो सरकार आज हमारे साथ कर रही है वही आने वाले चुनावों में हम सरकार के साथ करेंगे। ना तो भाजपा को वोट देंगे और ना ही भाजपा नेताओं को गांवों में घुसने देंगे। मजदूर नेताओं ने ये भी कहा कि चुनावों में भाजपा सरकार को चलता कर देंगे। लेकिन ये प्रदर्शन पहले भी हो चुका है, सिंचाई मंत्री के आवास पर पहले भी पहुंच चुके हैं, आज ही पहुंचे हैं, नहीं मिली तो क्या कुछ कहेंगे सरकार के बारे में और मजदूरों को हित को लेकर सरकार क्या सोच? ये आज संयुक्त निर्माण मजदूर मोर्चा के आह्वान पर भिवानी जिले के निर्माण मजदूर कारीगर यहाँ श्रुति चौधरी के निवास पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। इससे पहले भी 17 जनवरी को हम प्रदर्शन लेके आए थे। 24 घंटे का पड़ाव हमने डाला था और आश्वासन मिला था उसमें पर भी, और आज भी अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, बातचीत होगी नहीं होगी मंत्री के साथ। उस समय पर भी जो इनके पीए थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ जल्दी ही बातचीत करवाएंगे, मगर पिछले 6 महीने से ये नजर आ रहा है। उसके बाद ना तो हमारे पास कोई मैसेज आया कि वह मुख्यमंत्री, मंत्री या खुद मंत्री नहीं हमें ये बातचीत, ये फोन करके या उनके किसी नुमाइंदे ने ये बताया हो कि भाई आपके मांग पत्र पे ये बात मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने या अलग अलग लोगों ने की है। और आज दोबारा से हम ये बताने के लिए आए हैं कि पीछे भी आए थे और आज दोबारा फिर इसलिए आए हैं कि 11 महीने से जो सरकार ने पोर्टल बंद कर रखा था, आज 6 लाख निर्माण मजदूर कारीगर हैं, जिसमें से 5.5 लाख निर्माण मजदूरों का पंजीकरण इस सरकार ने रद्द कर दिया। पिछले 1 साल से लड़की की शादी के, कन्यादान के, वजीफे के, जापे के, डेथ के बेनिफिट जो हैं वो रुके हुए हैं। साइकिल के, औजार के फार्म रुके हुए हैं, मगर सरकार के कान के ऊपर जू नहीं रह गई। वो सरकार जो मजदूर की, दलित की, पिछड़ा वर्ग की तहसीब बताती है अपने आप को। हम ये बताने के लिए आए हैं कि ये हजारों हजार की संख्या में जो मजदूर हैं, जो महिलाएं हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग से हैं, इन तमाम मजदूर कारीगरों की समस्याएं हैं। इसलिए ये आज आपके दरवाजे आए हैं। कोई चेतावनी भी देकर जाए? ये आज चेतावनी देने के लिए भी आए हैं, ना केवल ज्ञापन देने के लिए, चेतावनी देने के लिए भी आए हैं कि ये बताने के लिए आए हैं आज तो हम आपके दरवाजे आए हैं। अगर हमारे मांगों का समाधान नहीं हुआ, जिस प्रकार से बैरिकेड लगा रखे हैं, जिस प्रकार से हमारे मांगों की अनदेखी हो रही है, जल्दी ही यह सरकार भी हमारे दरवाजे आएगी। उसमें ये बताने का हम इस सरकार को बताएंगे कि जैसा व्यवहार आपने हमारे साथ किया है वैसे वैसे इस सरकार को हम चलते करने का काम करेंगे, वोट की चोट मारेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए न्यूज़ टाउन को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।